नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी में उपचुनाव है और मुजफ्फरनगर में भी एक सीट है मीरापुर। यहां पर भी 20 नवंबर को चुनाव होना है और जो प्रत्याशी है लोकदल बीजेपी की मिथिलेश पाल, उनके चुनाव अभियान को मजबूती देने के लिए आज सूबे के मुखिया योगी जी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मोरना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ समर्थक हैं मिथिलेश पाल के जो यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये मुस्लिम समाज के समर्थक हैं। आमतौर पर माना जाता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी को पसंद नहीं करता है, लेकिन इन्होंने क्या देखा ऐसा बीजेपी और लोकदल प्रत्याशी में जो ये योगी जी की सभा में पहुँचे हैं और समर्थन कर रहे हैं मिथिलेश पाल का। तो सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शहजाद है। शहजाद भाई, चुनाव आ गया, सीधा सवाल है। जी जी जी, बिल्कुल चुनाव आ गया है। समर्थन करने पहुंचे। देखिए, मेरे फादर मटरू मियाँ जो पूर्व विधायक रहे हैं, मैं जौली का रहने वाला हूँ, वो हमेशा से आरएलडी में रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल में रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के साथ जो उन्होंने पापा को उन्होंने टिकट दिया था जब वो वहाँ से विधायक बने थे। तो हम पूरे गाँव वालों का, और मैं उनका बेटा हूँ, इस विरासत को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो पापा की एक विरासत थी उस चीज़ को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऊपर वाले ने चाहा तो कम से कम 70-75% जो मुस्लिम समाज का वोट है जौली गांव का, वो आरएलडी को, मिथिलेश पाल जी को जाएगा। वोट देने की कई वजह हैं, कोई ये नहीं कि सिर्फ आरएलडी की वजह से। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आप देख लीजिए आज कोई भी समाज है वो इतना आराम से चल सकता है कि रात को 2 बजे किसी को खेत पे जाना, वो खेत पे जा सकता है। पहले क्या होता था, 2 कट्टे रखो अपने पास, 2 आदमी को साथ में लट लेके चलो। जब आदमी जाता है, जब भी मालूम नहीं था कि भाई हमारा मोटर मिलेगा नहीं मिलेगा, जितना भी वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। लेकिन आज के टाइम में आप भी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूँ, किसी भी समाज का है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा अच्छा है योगी जी का। वहीं दूसरी तरफ योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बटे वो कटवाला ऐसा कुछ नहीं है, बटने वाला नहीं है। बटने का ये है कि जो क्रिमिनल है उनको बांटना है केवल, बस। जो सही लोग हैं सब लोग एक साथ मिलकर हैं, उनका मतलब ये है। उनका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम समाज का कोई लेना नहीं। अच्छा बताइएगा, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरे पे कोई दबाव तो है नहीं, मैं सही हूँ तो मुझे क्या डर है। मैं क्रिमिनल होऊंगा तो मैं बचूंगा। एक भी आदमी, एक दिखा दे किसी शरीफ आदमी के साथ कोई ज्यादती की हो योगी जी ने या सरकार की तरफ से, एक भी मिसाल के जो एक्शन हो रहे हैं, किसका बुलडोजर एक्शन, उस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिएगा, ये तो एक लोगों ने एक प्रोपेगेंडा का रखा है। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको उसका तो भुगतना पड़ेगा उसको। आप सही काम कीजिए। हमारे गांव में देख लीजिए, इतने पूरा समाज है, आप उनसे पूछ लेंगे किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। आप ये खड़े हैं, मैं नहीं कह रहा, आप इनसे पूछ लीजिएगा कि किसी के पास बुलडोजर चलाओ कुछ ऐसा। मेरा नाम टीपू है। टीपू, आप भी मुस्लिम समाज से? जी। ये तो यूँ कह रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है। जी, सब कुछ बहुत अच्छा चल और रहा है। नारों को भी अच्छा बता रहे हैं, जैसे योगी जी ने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे। तो हमें बटना ही नहीं है ना, हमें सबको एक जगह होकर रहना है। हमें बटना कहाँ है? हम तो सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, तो बटना वाली तो बात ही नहीं। और बात रही योगी जी की, तो आप देख लीजिए जो जितने भी योजनाएं हैं सभी लाभ उठा रहे हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सभी। मुस्लिम ज्यादातर लाभ उठा रहे हैं, जब मकान की बात हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे किसी भी तरीके का। आपके यहाँ पूर्व विधायक आए थे, वो तो रैली में बोल भी रहे थे सबसे ज्यादा राशन आपको मिल रहा है, बच्चे आपके ज्यादा हैं तो ज्यादा वोट दीजिए। नहीं, उन्होंने ये बोला है कि सब लाभ उठा रहे हैं तो सब वोट करें। बनता है, इनका हक है मिथिलेश पाल जी का, क्योंकि एक सज्जन महिला है, बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं। पिछली बार भी हमने इनको विधायक बनाकर भेजा, बहुत अच्छे काम किए। आपके यहाँ से थे प्रत्याशी, दौड़ में थे अरूज असगर जी, तो उससे कोई परेशानी जैसे टिकट नहीं हुआ? नहीं, ये शहजाद भाई के भाई हैं अरूज असगर जी, मियां मसूद जी जी, वो मेरे बड़े भाई हैं। उससे कोई नाराजगी, कुछ ऐसा हताश कुछ है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, काफी लोग लाइन में थे, बिल्कुल एन वक्त पर चौधरी साहब ने। सुन तो लीजिए, टिकट तो एक ही को मिलेगा ना। चर्चा थी इस बार अरूज असगर साहब की भी। पापा इतने टाइम से हम लोग साथ में हैं, सब लोग राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, पहले भी नहीं मिला। इसका मतलब ये कोई टिकट नहीं मिला तो हम छोड़ दे, केवल टिकट के लिए हम लोकदल में, ऐसा नहीं है। हम चौधरी साहब की नीतियों की वजह से चौधरी साहब के साथ हैं। सिंबल लोकदल का और प्रत्याशी बीजेपी का? नहीं नहीं, पहले भी लोकदल से रही है, 4 चुनाव वो लोकदल से लड़ चुके सभा में चली गई, सब एक है। ये एनडीए के प्रत्याशी हैं, ये किसी एक जगह एनडीए के प्रत्याशी को लेकर कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है मिथिलेश पाल जी के प्रति, किसी की कोई नाराजगी नहीं। लालजी राणा और अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है, इसलिए चुनाव की तारीखों में फेरबदल किया। ये देखिए, इतना बड़ा त्यौहार है ये,
गंगा स्नान हमारे क्षेत्र में जितने भी हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उसको बहुत पवित्र त्यौहार मानते हैं। तो त्यौहार पे का मतलब सरकार ने जो भी हुई जैसे भी हुआ वो तो वो जाने, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि सब लोग अपना आराम से त्यौहार बनाए उसके बाद वोटिंग करें। तो इसका लाभ होगा कि उल्टा नुकसान हो जाएगा? नहीं, ये तो देखिए तो समय बताएगा आने वाला। हम लाभ हानि और उसका नहीं है कुछ भी, बात ये कि त्यौहार को बनाना चाहिए सब लोगों को, तो त्यौहार बनाएंगे उसके बाद वोट करें आराम से। तो मुकाबला किससे लग रहा है इस सीट पर? मुकाबला देखिए तो जनता तय करेगी किससे मुकाबला है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जैसे आप राजनीतिक परिवार से हैं, जी जी, आपकी समझ है उस हिसाब से किससे है मुकाबला? देखिए जिसके भी लड़ाई है दूसरे तीसरे चौथी नंबर की लड़ाई है। नंबर 1 की लड़ाई जो नंबर 1 पे हैं वो तो मिथिलेश पाल ही हैं। अच्छा, वो नंबर 2 3 पे लड़ रहे हैं बस जी आपस में? जी बस, नंबर 1 से किसी की लड़ाई नहीं? नहीं किसी की नहीं है जी। अच्छा, आसपास में कौन लग रहा है? नहीं वो तो वही जाने, तो जनता तय करेगी, इसमें मैं तय करने वाला नहीं हूँ, ये तो जनता तय करेगी। आमतौर पर मुस्लिम समाज को बोला जाता है कि बीजेपी से दूरी बना के रखते हैं, जी लेकिन आपके जोली में माहौल अलग है। नहीं, दूरी बना के एक प्रोपोगंडा है ये, जो विपक्ष वाले हैं उनका एक सोच है कि वो बांटना चाह रहे हैं हम लोगों को। अब बताइए कि इतने सारे मुसलमान खड़े हैं, समाजवादी से मुसलमान खड़े हैं, क्या नाम है AMI से, ओवैसी की पार्टी मुसलमान खड़े हैं, बसपा से मुसलमान खड़े हैं, चंद्रशेखर की पार्टी से मुसलमान खड़े हैं। तो अब आप इनको क्या कहेंगे कि बटोगे या कैसे करेंगे, ये क्या नारा देंगे आपस में बताइए आप। चाहिए खुद ही बट रहे हैं। मैं तो नहीं है, तो खुद ही देख रहे हैं कि कैसे होगा। हम सब तो पूरा गांव का हिंदू मुस्लिम समाज जितना भी है हम लोग तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये हमारे फूल सिंह जी डॉक्टर साहब, ये हमारे दलित समाज से हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा। जैसे लोग कहते हैं कि दलित समाज बीजेपी को वोट नहीं करता या लोकदल को वोट नहीं करता है, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, दलित समाज से हैं आप? हाँ जी, ऐसे समाज से है। तो आपकी तो पार्टी से 2 कैंडिडेट खड़े हैं, नहीं कोई भी बहन जी हो की तरफ से भी और चंद्रशेखर, जी, वो दावा करते हैं दलित समाज की नुमाइंदगी का, जी लेकिन आप उनसे अलग जा रहे हैं। हाँ जी, उनसे अलग है। क्या देखा आपने मिथिलेश में? मिथिलेश एक ईमानदार नेता है, इसकी वजह से वो पहले भी नेता रही हैं, तो इसी अच्छाई के ऊपर हैं। बाकी लोग ईमानदार नहीं है, जाहिद हैं, शाहनजर हैं, आपके पड़ोसी भी हैं। वे नए हैं, दोनों। वे नए हैं, अभी उनका हमें क्या पता। हम और तो जो बहन जी कैसी हैं? बहन जी भी ठीक है अपनी जगह, नया लड़का जो है ये चंद्रशेखर आजाद मूछ वाला, ये भी ठीक है, लेकिन ठीक है। हाँ लेकिन जो है अब आगे जो है जो मिथिलेश पाल चल रही है। उधर ही जाएंगे आप? अकेले जा रहे हैं या काफी नहीं, लोग हैं? हमारे काफी लोग हैं हमारे साथ आए हुए समाज से? हैं। हाँ जी, हमारे साथ आए हुए हैं। और कौन है? ये रहे। आप हाँ भी? जी। जी आगे नहीं है, नहीं है, खड़े ये खड़े। जी, कोई बात नहीं, चलो जी। क्या नाम है आपका? रूप सिंह है, जी, रूप सिंह जी, किसका रूप निखार रहे हैं मीरापुर में? मिथिलेश पाल जी। मिथिलेश पाल किस समाज से हैं? हमारे समाज से, सब हमारा ही समाज, नहीं, फिर भी दलित समाज से हैं, प्रजापति समाज से हैं, सैनी समाज से हैं, पाल समाज से। पाल समाज से हैं। आपकी तो समाज से प्रत्याशी हैं, तो कैसा माहौल है पाल समाज में? बढ़िया खुश हैं पाल समाज? या टिकट दिया चौधरी साहब ने? बढ़िया। चर्चा थी है जाट प्रत्याशी की, लेकिन एन वक्त पर बल्ले बल्ले हो गई मिथिलेश पाल की। दे नहीं सकते ना वो। बट गए थे अजीत राठी के नाम के। अजीत रेड्डी तो बड़ा भाई है, वो तो फिर वो तो पार्टी में बढ़िया कर्मठ नेता है वो, ऐसे नेता को तो आगे बढ़ता था। तो 27 में वादा किया गया क्या राठी जी को? राठी जी को तो मंत्री साहब का काम है, क्या करो तो, लेकिन हमें तो सेवा करने का काम है हमारा। तो मिथिलेश जीत रही है या मुश्किल होगी? जीत रही है भाई, बढ़िया फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ कोई, मुस्लिम समाज भी साथ आ गया? हाँ सब, ये तो हमारा तो पहले से साथ है। तो जोली में कितना वोट मान के चले हैं मिथिलेश का मुस्लिम समाज में? मुस्लिम समाज में 70-75% वोट जोली में? जी मिथिलेश पाल पे जा और रहा आपके पड़ोसी हैं जाहिद रुड़कली वाले, इनका चुनाव कैसा है? है। उनका चुनाव उनको पता होगा, लेकिन गांव जोली में तो कोई इतना प्रभाव नहीं है उनका। और राणा का क्या माहौल लग रहा है आपके यहाँ? जोली में किसी का प्रभाव नहीं, मिथिलेश पाल जी हैं बस, उनको हम भी उनके सपोर्टर हैं और पूरा ही गांव उनको सपोर्ट कर रहा है और अच्छे भली नेता हैं। राणा जी का क्या लग रहा है? दिग्गज परिवार है, राजनीतिक परिवार है, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष तक रह चुके हैं। वो खुद तो नहीं लड़ रहा है ना, लड़ कौन रहा है? उन्हीं की बहू लड़ रही है। नहीं वो बहू, वो बेटी किसकी है? मुनकाद अली की है। उनका कौन सी पार्टी में है? आप सबको पता है बसपा में। तो इसमें मैं क्या होता, आप ही खुद कह रहे हैं तो अब आप खुद देख लीजिएगा, बेटी बसपा की, बहू समाजवादी की, अब आप खुद सोच सकते हैं। राजनीति में तो सब चलता है, आप भी जानते हैं। नहीं वो चलता है, लेकिन इतना नहीं चलता ना, इतना करीब के रिश्ते नहीं चलते। चलते हैं रिश्ते, बात ठीक है, लेकिन इतने करीब के रिश्ते नहीं शहजाद चलते। पूनावाला बीजेपी में, उनके भाई कांग्रेस में। नहीं तो शहजाद पूनावाला कौन है? कोई मुस्लिम कोई है? वो भी मुस्लिम, वो मतलब बहुत से के नाम पर ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, बहुत से लोग जो है गलत उसको करते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग आपस में, सब लोग भाई हैं हमारे। तो जितने भी लोग हैं, ये देश को ना बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम में ना बांटा जाए, सब लोग एक है।
बटोगे तो कटोगे, ये कोई नारा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है इस नारे से, नहीं नहीं कोई कोई डर नहीं फिक्र है, कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं मुस्लिम नहीं, समाज में से। कोई बटो नारा जो है ये है कि बदमाशों के लिए है। ये बदमाशों का नारा लगा कि बटो कटो। ये यानी कि हमारी आप गरीब जनता के लिए, गरीब जनता रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं भी निकल जाओ, कोई डर नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वसी अब्बास है, तो कोई नवे कहाँ के बिलायत नगर के सियानी है। इनके गांव में से 24 घंटे मेरा काम चलता, पूछो इनकी कैसी बात है, ऐसी बात नहीं। ये सब कोई दिक्कत नहीं इस नारे से नहीं, सबका स्थान है। हमारे पूछे बताएंगे इनके गांव में 24 घंटे क्या लाभ मिल रहा है आपको सरकार में? हमें इस सरकार का बहुत बड़ा लाभ है। एक तो रात को 12 बजे 2 बजे कहीं भी चले जाओ, किसी गरीब को कोई परेशानी नहीं है, ना किसी बदमाश से डरना, ना किसी से कुछ करना। पहले दिक्कत थी, पहले इतनी दिक्कत थी, रात को अगर 12 बजे हम 12 कमा धमाका ला रहे रास्ते में कहीं छीन लेते, कोई कट्टे लगा के अलावा यहाँ रख दे, ऐसा होता। आप चाहे रात को 12 बजे 2 बजे, कानून व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों पे उन पर बुलडोजर चला है जिन्होंने गलत काम कर रखा है। जो गलत काम नहीं करते उनके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं का गलत वालों पे चलता है बुलडोजर, बढ़िया आदमियों पे बुलडोजर नहीं चलता है। नाम पे देख लो हम खड़े हैं, ये हमारे प्रधान जी हैं, सब कुछ हमारे गाँव में बढ़िया आदमी है, जावेद भाई की भी ऐसे में मियाँ मोटू बहुत नाम में गिराम में रह चुके हैं। हमने देख रखा कि भी यहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं, एक बात बताता हूँ, अब ये बात आ गई तो यहाँ से बिजनौर तक जाता हूँ मैं, हाथी चलाता हूँ, कहीं भी अगर पूछते तो कहाँ का बेटे, मैं जोली का हूँ, कि जहाँ के मियाँ मोटू थे, आज तक उनका नाम बहुत दूर तक मशहूर है। कहीं भी जाके देख लो, उत्तर कहीं भी खड्डर में यो भी कहेंगे जो मियाँ मटरू के गांव का रहने वाला, मगर हाँ मियाँ मटरू के गांव का रहने वाला। इनका जब तक इतना नाम चल रहा है तो हम तो कहते हैं हमारा भाई का भी इस तरह नाम चलना चाहिए। ये देखो बिलायत नगर के बेचारे, इनके गांव में 24 घंटे मेरे गाड़ी रहती है। हाँ जी, क्या हाल है आपके विलायत में? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, नंबर 1। मेरे गांव सैनियों का गांव है जी, और फूल की खेती करते हैं, और हमारे भाई जो हैं काले भाई, ये हमारा फूल लेके जाते हैं दूर दूर तक। हम बेफिक्र है इस सरकार चल रही है आपकी खेती फूल की? है जी, सब ठीक चल रहा है खेती में? बढ़िया हिसाब चल रहा है जी, बहुत बढ़िया। रात दिन गाड़ी पे गाड़ी जाती है, दिल्ली तक लेके जाते हैं इन्हें, कुलंजन लेके जाते हैं। बढ़िया चल रहा है। आज बहुत बढ़िया, पूरे गांव का हिसाब बहुत बढ़िया। और आपके समाज से थे एक राज्यपाल से टिकट नहीं हुआ, उससे नाराजगी तो नहीं कुछ? कोई नाराजगी थी, कोई नहीं। ऐसी तो हमारे मिथिलेश पहल है, ऐसे हमारे राज्यपाल से कोई नहीं, तो सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। मिथिलेश के साथ ही जा रहे हैं? हाँ जी, पूरा गाँव में। टक्कर किससे है? है जी, टक्कर किससे लग रही है? टक्कर बस टक्कर तो हमें दिखाई दिया, किसी से नहीं दिखाई दिया। सिर्फ राणा का टक्कर हो सकती है और किसी से टक्कर नहीं होना राणा जी। साइकिल इनसे टक्कर हो सकती है, बाकी है जी आगे तो नहीं, मुश्किल निकल पाएगी, हमें उम्मीद है नहीं निकल पाएगी। नल का पानी सुखा दे? नहीं ऐसा नहीं होना जी, नल का पानी नहीं सुखाना, नल का और पानी देगा। जितना चाय पानी पी लो, ये तो हमारा इलाका है, जितना चाय पानी लो, जितना जब वो प्यार करो। अब ये बताता रहा, रात को मेरे साथ में 2-2 3-3 लाख रुपए आते हैं, माल बेचते हैं। नहर की पट्टी पे आता हूँ, बेफिक्र आता हूँ, ये सोच जाते हैं मैं खुद अकेला गाड़ी चलाता हूँ। पहले दिक्कत होती थी? पहले दिक्कत होती थी सर, ठीक है, सब अब बिल्कुल बल्ले बल्ले, अब तो कहीं भी घूमो कुछ भी करो, कोई मतलब आता नहीं। तो सिर्फ बदमाशों के लिए, जिसने बदमाशी करी वो मट्टी में मिलना, गरीब आदमी बता दो, कोई मजदूर आदमी मिला दो, कोई कहीं पे मिलता हो। तो कुछ लोग देख रहे थे जो मुस्लिम लीडरशिप है सब खत्म कर दी, चुन के मार दिया मुस्लिम नेताओं को। एक बात बता दें, मुस्लिमों को नहीं देखिएगा, खत्म कर दी गई। अशरफ अली खान साहब हैं, थानाबंद से विधायक हैं, गुलाम मोहम्मद साहब हैं, सिवाल खास से विधायक हैं, वो भी हैं, वो भी तो मुस्लिम लीडरशिप है। जो एनकाउंटर्स हुए हैं जैसे अतीक अंसारी और ये सारे, नहीं देखिएगा अंसारी, उतना नहीं देखिए, वो तो जो गलत काम करेगा उसका तो यही हाल होना है। उसको जस्टिफाई करते हैं, सही किया पुलिस से? नहीं, वो तो कानून का काम है, वो देखेंगे कहीं हुआ गलत, उसकी तो जांच चली, जैसे भी करेंगे तो वो बताएंगे, उसमें मैं बताने वाला कौन है? तो ऐसे कोई जाती नहीं है, कोई ज्यादती नहीं है, सही आदमी के साथ कोई ज्यादती नहीं है, जो गलत करेगा वो भुगतेगा, सब कुछ बाकी होगा। सब ठीक चल रहा है, बाकी सब इंडिया बिल्कुल ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सहमत है इस नारे से? जी बिल्कुल सहमत है, ग्राउंड पर उतर रहा है नारा? बिल्कुल नहीं उतर रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई भेदभाव सबका चल रहा है। सबका चल रहा है जी। हाँ जी, इनका भी इंटरव्यू लीजिए, ये चौहान साहब हैं प्यारगढ़ से। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिव कुमार चौहान। जी चौहान जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे प्रधान जी थोड़े नाराज है। नाराज जो है कि अमित भैया हमारे सब कुछ सुनते हैं। अमित रेड्डी जी, हाँ अमित रेड्डी सबका भला करते हैं वे, ऐसा कुछ नहीं, कोई गरीब किसी भी राजनीति का चले जाओ सबका भला करे। पर हमारे प्रधान जी उनके केस है, फिर भी 40 ट्रैक्टर लेकर आगे, पर नाराज है, अभी बैठे ट्रैक्टर में, हम कह रहे रुको आ नहीं रहे, फिर नु करे कह लगे भैया गुटी कटो। अच्छा इससे नाराज है? हाँ, पर अमित भैया का कहना ये हुआ कि भाई वोट तो यहीं देनी है, गिनती हमारी यहीं है और जागे फिर भी यही रहेंगे? हाँ। अच्छा, अमित राठी क्या टिकट की उम्मीद कर रहे थे आप लोग? उम्मीद नहीं करते, अच्छे आदमी, गरीब जाओ, आधी रात चले जाओ, 24 घंटे जाओ, किसी टाइम भी चले जाओ, मदद करते हैं। हाँ फुल काम। तो ये थे मोरना
जनसभा में पहुंचे बीजेपी के समर्थक, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम समाज के समर्थक भी बढ़ चढ़ कर के मिथिलेश पाल के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं, और इनको लगता है कि जो योगी जी की सरकार है कोई भेदभाव नहीं कर रही है, गलत आदमी के साथ में गलत बर्ताव किया जा रहा है। बाकी जो सही लोग हैं वो चैन सुकून से हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो चरितार्थ हो रहा है और ग्राउंड पर उतर रहा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।